हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, उनकी क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको सारे के सारे जितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पेपर से वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर की जो क्लास मैं करा रही हूँ, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रह रही है क्लास। चाहे आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी क्लास से मिल चुके हैं। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा कि आज की भी क्लास आपके लिए कल जो है वो हेल्पफुल रहे वहाँ एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो 2016 का है और फर्स्ट क्वेश्चन है दा ध्वनि है। दा ध्वनि कहाँ पर आती है, कौन से वर्ग में आती है? तो पा वर्ग, चा वर्ग, किस वर्ग में? तो जो दा ध्वनि है वो आती है ता वर्ग में। ता था दादा होते हैं ना, तो ता वर्ग में आती है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इसलिए दा ध्वनि कौन सी हो जाएगी? दंत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। बे जो उपसर्ग है वो उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग है, यानी कि उर्दू फारसी दोनों, और यहाँ दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं, उर्दू भी फारसी भी, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन आपको ये एक चूज करना है तो किसी को भी चूज कर लो, फारसी को ही कर लो। ठीक है, दोनों उर्दू फारसी दोनों का ही ये उपसर्ग है, और अगर चूज करना है तो फारसी को कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं सदा सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। सदा सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द है सदाचारी, सर्वव्यापी या सत्यवादी। तो देखो, सदा सत्य बोलने वाले को बोलते हैं सत्यवादी। सदाचारी क्या होता है? अच्छे आचरण वाला। जिसका आचरण अच्छा होता है उसको बोलते हैं सदाचारी, और बुरे आचरण वाले को दुराचारी। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान हो, जैसे कि ईश्वर, तो जो हर जगह विद्यमान हो वो सर्वव्यापी हो जाएगा। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, वो हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मधुरता शब्द में प्रत्यय है। मधुरता शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय है? तो मधुरता में पीछे जो क्या लगा हुआ है? ता लगा हुआ है, तो मधुरता में ता प्रत्यय है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ जो ध्वनियां हैं वो कितनी है? 4 ध्वनियां अंतस्थ होती हैं, या, र, ला और वा। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, या भी अंतस्थ है, रा भी है, ला भी है, ये बा बकरी नहीं है। ये वाला वा होता तो ये अंतस्थ होती। ऐसे ही यहाँ मैं ऊष्म ध्वनियों की भी बात कर लेती हूँ। ऊष्म वर्ण भी आपके 4 हैं। कौन कौन से? स, सा और हा। इनका क्रम जरूर याद रखना। इन तीनों सा का पहले ऐसे याद रखना, शलजम खाया, शलजम खाया तो पेट फट गया, और पेट फटने के बाद जब सड़क पर चले तो गिर गए, तो श, स, सा ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट 2016 का है आपका सेकेंड पेपर। पहला क्वेश्चन है बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न। देखो, जब बच्चों को हम कहानी सुना रहे हैं तो उनकी कल्पनाशीलता को जानने के लिए वर्णनात्मक प्रश्न पूछेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। व्याख्यात्मक भी सेम है, विश्लेषणात्मक भी लगभग सेम है। कौन से प्रश्न पूछे जाएं? तो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो बहुत अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, सुनने वाला श्रोता होता है, आप लोग अभी श्रोता हैं। ठीक है। सुवक्ता अच्छा बोलने वाला, और नेता तो आपको पता ही है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं जागृत का विलोम शब्द है। जागृत का विलोम बताइए क्या होता है? तो जागृत का विलोम होता है सुसुप्त। बा ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है सजग का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सजग का मतलब होता है क्या? सजग, यानी कि जो क्या रहे? चौकन्ना रहे। तो सजग का जो पर्यायवाची वो चौकन्ना हो जाएगा, चौकस हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, पहरेदार नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि शब्द में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? तो महाकवि को जब आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब निकलेगा महान है जो कवि। महान है जो कवि। कौन सा समास? तो इसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो कर्मधारय समास चूंकि तत्पुरुष का ही एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल कह रही हूँ, भेद है, इसीलिए इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है।
प्रधानता पूछी जाती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ जानबूझ के। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान? प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान? तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, ठीक है। अव्ययी भाव के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे प्रत्येक। प्रत्येक शब्द में क्या है? अव्ययी भाव समास है। इसमें ये और ध्यान रखना कि प्रथम पद कैसा होता है? उपसर्ग होता है, हमेशा उपसर्ग मिलेगा। जैसे प्रत्येक हो गया, उपनगरम हो गया। उपनगर जो शब्द है इसमें उपसर्ग है, यहाँ से देख सकते हो। यथाशक्ति पूछ सकते हैं, यथाशक्ति या यथानुसार, ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष में गंगा जल हो जाएगा। गंगा जल शब्द में क्या है? तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से देश भक्ति तत्पुरुष समास है, ठीक है। बात करते बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या फिर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे दशानन हो गया, दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। तो सीधी सी बात है, जब ऐसे शब्द जो आपको किसी और की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा रहे हैं वो होते हैं बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है 2017 का पेपर, तो इसको भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंशाअल्लाह खां, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, कवि जी हैं, और कवि का जैसे ही हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? कवयित्री होता है। अब हम मात्रा भूल जाते हैं कि कैसे लगाएं, तो ये ध्यान रखना, जैसे ही स्त्रीलिंग बनाया वैसे कवि जी की मात्रा कहाँ आ गई? स्त्री के पास, तो या के पास मात्रा चली जाती है। तो इसमें सही रहेगा आपका द ऑप्शन, कवयित्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो वचन का सही अर्थ है संख्या, ठीक है। व्याकरण में जो वचन होते वचन संख्या का बोध कराते। अगर कोई शब्द एक वचन है इसका मतलब क्या है? वो एक संख्या का बोध करा रहा है। जैसे हमने पुस्तक बोला तो पुस्तक एक संख्या का बोध करा रही है। यहीं पर हमने पुस्तकें बोल दिया तो पुस्तकें शब्द किसका बोध करा रहे? बहुवचन का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? अच्छाई, मानवता, बचपन, तो ये सब के सब क्या बता रहे हैं? भाव बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कौन सा रहेगा? भाववाचक संज्ञा रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? इसमें कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो परिमाण बोधक का मतलब होता है एक ऐसा विशेषण जो कहीं ना कहीं किसका बोध कराए? मात्रा का बोध करा रहा हो। कैसा? लाल, तिकोना, थोड़ा। तो लाल देखो किसका बोध करा रहा है? ये गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण रहेगा, ठीक है। तिकोना ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है? उसकी आकृति के बारे में बता रहा है, तो ये भी आपका उसी में आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको क्या बोल सकते हो? संख्यावाची में आ जाएगा। थोड़ा शब्द जो है ये क्या है? परिमाण बोधक अवयव है। जैसे मैंने बोला थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा जल ले आओ। थोड़ा मतलब कितना? तो जब हम मापा तौली करते हैं, मतलब मापते हैं, तो वहाँ पर जो हम विशेषण प्रयोग करते हैं वो होता है परिमाण बोधक विशेषण। जैसे बोला गया आपसे कि 1 लीटर पानी ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ, ऐसे बोला 1 लीटर दूध। तो दूध को कहीं ना कहीं माप करके ही तो देंगे। तो 1 लीटर जो यहाँ पे है वो क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। यही हमने कोई गिनने वाली वस्तु के बारे में बोल दिया कि मेरे पास 10 किताब हैं, तो यहाँ पर जो 10 शब्द है वो क्या है? वो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2019 का फर्स्ट पेपर आ जाता है, इसको देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय, तो भाई यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा, क्या होगा? उपसर्ग है। तो प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? तो बताओ, पूर्ण विराम का प्रयोग कब करेंगे? वाक्य के समाप्त होने पर, यानी कि वाक्य के अंत में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? तो मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं क्या बनाने का प्रयास करेंगे? उसको कर्ता बना के सेंटेंस बनाइएगा। तो देखो, मित्र आता है, मित्र आता है, मित्र आती नहीं है, मित्र आता है, तो मित्र क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। सूचना दी जाती है या सूचना मिली, ठीक, सूचना मिला नहीं, तो यहाँ पर सूचना ही क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उपहार दिया जाता है, ठीक है, तो उपहार भी पुल्लिंग में ही आ जाएगा। अध्याय पढ़ा, तो अध्याय पढ़ी नहीं होता, ये भी पुल्लिंग में, ठीक है, ऐसे करके। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा,
चार, आपको चार पहले संख्यावाची शब्द मिल गया। और कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है? तो वो होता है द्विगु समास। और द्विगु समास किसका भेद है? तो ये तत्पुरुष समास में ही आता है, ठीक है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। अगर पद की प्रधानता पूछी जाए तो उत्तर पद प्रधान होगा। और पहला पद हमेशा क्या होगा? द्विगु में संख्यावाची होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ पर क्या दी गई होगी? संख्या दी गई होगी, ठीक है। पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई खड़ा है, तो कोई क्या है यहाँ पर? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? तो बताओ कोई खड़ा है, कौन है? हमें नहीं पता, बोध नहीं हो रहा है, किसी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, तो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक क्या होता है? जो निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यह शब्द क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर ये हो जाए, ये मेरी किताबें हैं, वे तुम्हारी पेंसिल हैं, तो ये, वे, वह, ये सब क्या है? निश्चयवाचक। निजवाचक में कौन कौन से आते हैं? जो स्वयं का बोध कराए। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया, मैंने अपना काम खुद किया, मैंने अपना काम अपने आप किया, या उसने अपना काम अपने आप किया। ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये निजवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक तो प्रश्न पूछने का कराते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक, तो ये कहाँ वर्ड क्या हो गया? प्रश्नवाचक विशेष सर्वनाम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2016 का सेकेंड पेपर, और पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री। जब भी कभी वर्तनी संबंधी क्वेश्चन आए तो उनको पहले आप अलग पेपर पर या पीछे लिख लिया करो, उसके बाद आके ऑप्शन में मैच किया करो। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन देखने लगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बताओ कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो वचन किसका बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं, तो सही अर्थ संख्या हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची है, मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची, तो बंदर हो जाएगा आंसर। पानी के पर्यायवाची यहाँ मैं लिख देती हूँ, जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा, वारी हो जाएगा, ठीक है। ये जल के हो गए। पुत्र का लिख देते हैं, तो पुत्र का देखिए, बेटा, सुत, आत्मज। यही पुत्री के आए तो सब में आकर डंडा लगा देना, ठीक है। पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा। मित्र के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सखा हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। बंदर के पर्यायवाची एक और लिख लो, कपि हो जाएगा, वानर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। तो पुस्तक, पुस्तक क्या करा रही है? संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा पुस्तक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पुस्तक तो रामायण भी है, हमारी भी पास भी कितनी सारी पुस्तकें हैं, तो ये जातिवाचक हो गई, ठीक है। यहीं पर अगर हमने रामायण का नाम ले दिया तो रामायण पुस्तक क्या है? विशेष है, यूनिक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ममता भाववाचक संज्ञा है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फ का उच्चारण स्थान है। फा किस वर्ग में आता है? फा आता है पा वर्ग में, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, इसलिए फा का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन पेपर है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, तो दोनों ही है, तो आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, आ बाबा दोनों। नेक्स्ट है, पठन का अर्थ है सस्वर वाचन, मौन वाचन, आ तथा बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पठन भी दो प्रकार का होता है, सस्वर भी आएगा, मौन भी आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा सा ऑप्शन, आ तथा बा दोनों। मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास करना, तो भाई ये भी है। पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, ये भी है भाई। अगर हम खुद से पढ़ेंगे मन ही मन तो कहीं ना कहीं अर्थ तो ग्रहण करेंगे ही। वाचन का अभ्यास, ये भी है, तो सॉरी ये नहीं है, वाचन का अभ्यास नहीं, मौन वाचन का उद्देश्य वाचन का अभ्यास नहीं, वो सस्वर वाचन में आ जाता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा ए व बी दोनों ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसका अर्थ बदल देता है वह कहलाता है। दो शब्दांश होते हैं, पहला है वह शब्दांश जो आदि में जुड़ता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। जब किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है तो हम
ऐसे शब्दांश को क्या बोलते हैं? इस आदि में जुड़ने वाले शब्दांश को हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, और इसी शब्दांश को हम निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग। इसी के अपोजिट है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। शब्द और इस शब्द के अंत में कोई शब्दांश अगर जोड़ा जाता है तो ये अंत में जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रही हूँ। मैंने बोला अभिमान, ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है? अभी उपसर्ग है। यही यहाँ पर मैंने बोला महानता, महानता, तो ता जो पीछे जुड़ा ये क्या है? ये प्रत्यय है। तो पीछे जुड़ने वाला, अंत में जुड़ने वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है, और शुरुआत में जुड़ने वाला, प्रारंभ में जुड़ने वाला उपसर्ग होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट 2022 का पेपर है आपका। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर, अभिनय, गीत, यहाँ गीत होगा, ठीक है, गीत और व्याख्या। तो इनमें कहीं ना कहीं बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रश्नोत्तर में सक्रिय रहेंगे, प्रश्नोत्तर में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। ठीक है, अभिनय में भी रहते हैं बट अभिनय में सारे छात्र नहीं रहते हैं। जागृत का विलोम है तो जागृत का विलोम सुसुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन देख पा रहे हो, जागृत वाला भी रिपीट हुआ, जातिवाचक वाला भी। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में के मार्ग में बाधक होने वाला भाव है, तो बाधा कौन डालता है? संकोच भी डालता है, झिझक भी, शर्मीला स्वभाव भी, तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई भेद होते हैं? तो पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, इसके बाद सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है, आसन्न भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, संदिग्ध, और नेक्स्ट आपका लास्ट रह गया हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये आपके 6 भूतकाल होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका 2022 का भी पेपर कंप्लीट हो गया है। जितने पेपर आए हुए थे सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। चलिए, तो मिलेंगे, कोशिश रहेगी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनकी भी करा दूँ क्लास आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।